जेम्स गन एक बहुत ही बड़े जीनियस है और ये मैं नहीं कहता बल्कि उनका काम बोलता है। वो चाहे मार्वल में हो या फिर डीसी में, उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है और बेस्ट मूवीज डिलीवर की है। पहले अगर एमसीयू की बात करें तो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 1 और 2 उन्होंने खुद राइट और डायरेक्ट की थी और जो फाइनल आउटपुट था वो काबिले तारीफ था। बट उसके बाद उनके ऊपर कुछ संगीन इल्जाम लगे जो कि उनके कुछ 3-4 साल पुराने ट्वीट्स को लेके था। फिर बाद में उन्होंने इस चीज को लेके माफी भी मांगी और बताया कि जो कुछ भी हुआ वो उनके एक ह्यूमर का हिस्सा था। बट डिज्नी जो कि अपनी रेपुटेशन को लेके काफी सतर्क रहती है, उन्होंने बिना जांचे परखे जेम्स गन को फायर कर दिया। बट डीसी ने उस टाइम इस बात का फायदा उठाया और लगे हाथों जेम्स गन को एक डीसी मूवी डायरेक्ट करने के लिए साइन कर लिया। उस टाइम मूवी डिसाइडेड नहीं थी, बट जेम्स के अकॉर्डिंग डीसी वाले चाहते थे कि वो सुपरमैन के सीक्वल पे काम करें, बट जेम्स गन इसके लिए रेडी नहीं थे। फिर उन्होंने सुसाइड स्क्वाड को चूज किया। उसके बाद जब डिज्नी को ये बात पता चली तो उन्होंने जेम्स गन को वापस साइन करना चाहा, बट जेम्स वापस लौटना नहीं चाहते थे। फिर काफी मशक्कत के बाद आखिर मार्वल वालों ने उन्हें राजी कर ही लिया। अब ये उनकी मशक्कत थी या बड़ा साइनिंग अमाउंट, ये तो गन भाई ही जाने। खैर, इसके बाद जेम्स ने इंटरव्यू में बताया कि वो रॉकेट और गार्डियंस की कहानी को एक अच्छा फेयरवेल देना चाहते थे, इसलिए वो वापस आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फिल्म एमसीयू में उनकी आखिरी मूवी होगी। उसके बाद उन्होंने खुद को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की स्टोरी लिखी। अब ये बातें ज्यादातर लोग नहीं जान पाएंगे कि ये स्टोरी आखिर उनके ऊपर कैसे हुई, तो मैं क्लियर करता हूँ। फिल्म का विलेन हाई एवोल्यूशनरी डिज्नी है और रॉकेट जेम्स गन है। इस जैसे हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट और उसकी टीम को अपना काम होने के बाद निकाल दिया, उसी तरह डिज्नी ने जेम्स से तो काम निकलवा लिया, फिर उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद रॉकेट गार्डियंस को ज्वाइन करता है तो उसको बाकी मेंबर्स उसको सिर आंखों पे बैठा लेते हैं। उसी तरह यहाँ गार्डियंस डीसी है जिन्होंने जेम्स को हाथों हाथ लिया और वहाँ का हेड बना दिया। फिर मूवी के एंड में हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को लेने आता है। उसी तरह डिज्नी भी दोबारा आई गार्डियंस का लास्ट पार्ट डायरेक्ट करने को, बट वहाँ रॉकेट ने हाई एवोल्यूशनरी को खत्म किया और यहाँ जेम्स गन ने अनाउंस किया कि वो यहाँ गार्डियन की फ्रेंचाइजी को खत्म करते हैं और इस तरह से एमसीयू में उनको हैप्पी एंडिंग मिल गई। अब यहाँ बात करता हूँ कि जेम्स आखिर एमसीयू के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे। तो मैं बता दूं कि इन्फिनिटी सागा जेम्स गन की ही देन थी। एमसीयू के फेज 1 से ही उन्होंने मेकर्स को आइडिया दिया कि वो इन्फिनिटी स्टोन पर अपना फोकस करें और मूवीज अपने आप इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी और नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से फ्रेंचाइजी आगे बढ़ी। खैर, अगर हम डीसी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते कि द सुसाइड स्क्वाड का सीक्वल जो कि जेम्स गन के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, उसका बजट $185 मिलियन था और उसने $168 मिलियन की कमाई की थी। बट उसके बाद भी वो फिल्म हिट हुई। कैसे, मैं बताता हूँ। ड्यूरिंग पेंडेमिक जब थिएटर्स ओपन हुए थे तब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई और उसके साथ ही इसे ओटीटी पे भी रिलीज कर दिया गया था। तो थिएटर रिलीज से तो इसको कम अर्निंग हुई, बट ओटीटी पर इस फिल्म को काफी ज्यादा बार देखा गया और पसंद भी किया गया, जिसकी वजह से इसने अपनी लागत निकाल ली और क्रिटिक्स ने भी इन्हें अच्छे स्कोर दिए। सो मेरे ख्याल से एज अ फिल्म मेकर जेम्स गन एक हीरा है और वो डीसी को डूबने से बचा सकते हैं। आपको जेम्स गन की कौन सी नॉन सुपर हीरो मूवी पसंद है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।